सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो शायद हर एक माँ बाप को और साथ ही उनकी जो उम्मीद वाली किरण होती है ना अपने बच्चों को लेकर कि हमें प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो देखिए अगर वो चाहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो पेंशन की वजह से अगर पीछे हट जाते हैं ना, अब मत रुकेगा। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में यानी कि ईडब्ल्यूएस, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है, वही बच्चों के एडमिशन देने में अब मना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अब उनके फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21A यानी कि आर्टिकल 21A के तहत सीधे उल्लंघन है। ये पूरा मामला लखनऊ के एक स्कूल से शुरू होता है जिसने एक बच्ची को एडमिशन देने से इनकार किया और यहीं से ये मामला शुरू हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। देखिए ये मामला खींचना ही था, आखिर शिकायत भी ऐसी है और शायद इसी शिकायत के जरिए ये बड़ा कदम भी जरूर उठाए। देखिए नरसिम्हा और साथ ही आलोक जी ने बेंच ने जो स्कूल की अपील खारिज की थी, अब उसके लिए मामले आगे बढ़े हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जोर दिया है, जिक्र किया है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये 2009 के तहत आरटी सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नेशनल मिशन है और जिसे समझना बराबरी तौर पे माना जाना चाहिए और भेदभाव की कोई भी गुंजाइश ना हो। अब ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी जरूर कहा है कि प्राइवेट स्कूल में काफी चीजें देखी गई है हाल ही में, और जिसमें 25% सीट्स कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखना अब जाके कंपलसरी है। वहीं स्कूल को पहले एडमिशन देना चाहिए, ना कि किसी वजह से बच्चों की पढ़ाई रोकनी चाहिए। ये दरअसल गलत है। आरटीई के तहत ये नेबरहुड स्कूल के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है, एक नया लागू किया गया है तरीका, और इसी तरीके से बच्चों के साथ साथ पढ़ाई उनकी सही समझदारी के साथ चलेगी। इस 25% कोटा में भी 3 तरीके के बच्चों को जगह मिलती है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी ध्यान से सुनिए। पिछले ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के लिए आर्थिक रूप कमजोर जरूर माने जाते हैं, जिसमें दूसरे डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप जिनमें आते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें, और तीसरे जो कि सीडब्ल्यूएसएन यानी कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो ईडब्ल्यूएस और डीजी को मिलाकर करीब 22% और साथ ही इसी के साथ 3% सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। जिन बच्चों की फीस की व्यवस्था खुद राज्य सरकार करती है, अब ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि बड़े प्राइवेट स्कूल में भी हर एक बच्चों को मौका मिले, ताकि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के तौर पे जरूर बढ़े। एप्लीकेशन का प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो इस बार काफी ट्रांसपेरेंट रखा है। इस पूरी खुशखबरी के बाद अब आप सभी जरूर सुनिएगा। पेरेंट्स को ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है और वहीं पे क्या करना है, अपने घर के ही 6 किलोमीटर के रेडियस में ही बस आने वाले स्कूल सिलेक्ट आपको करने होंगे, ऑप्शन जो आपको चाहिए। इसके बाद स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के एक पूरे कंपलसरी यानी कि लॉटरी वाला एक सिस्टम होगा और साथ ही रैंडम ड्रॉ के लिए जरिए बच्चों को सीट अलॉट करती है और सेलेक्ट हुए बच्चों की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में स्कूल के पास किसी भी बच्चे की मना करना बिल्कुल गलत होगा और ये अधिकार अब बिल्कुल नहीं होगा, और साथ ही उन्हें लॉटरी से अलॉट हुए हर एक स्टूडेंट को एडमिशन देने की पूरी अब संभावना नहीं बल्कि पूरी अनुमति है। यानी कि अब देखें तो बाकी जो वर्ग हैं यानी कि एससी, एसटी, ये सभी के लिए अब ये बेहद बड़ी खुशखबरी है जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के सपने लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं किसी लॉटरी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेटस, कुछ ऐसे माध्यमों की वजह से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते हैं। जिन खातों में यानी कि जो गरीब लोगों के खातों में जब प्राइवेट स्कूल की ये लॉटरी आती है तो क्या होता है, उनके हाथ से वो लॉटरी भी निकल जाती है कुछ चीज़ों की वजह से, और अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब सभी के खाते में ये चीज़ आएंगी, सभी के हित में प्राइवेट स्कूल के जरूर अनुभव मिलेंगे। यानी कि हर एक बच्चों के लिए अब ये कानूनी तौर पर जो बड़ा फैसला हुआ है सिर्फ एक शिकायत के जरिए, अब ये फैसला सभी के लिए काफ़ी खुशखबरियां लेकर आया है। अगर आप भी एक माँ बाप हैं, अगर आप भी ये सब सुन रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिएगा मेरे साथ यानी कि आशी के साथ। नमस्कार।